अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वीटीपी के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि वीटीपी के मोड्स क्या होते हैं। उसके साथ साथ देखा था वीटीपी के वर्जन्स, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 और जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जिसको हम सीआरएन कहते हैं उसको डिस्कस किया था कि वो एक टोपोलॉजी में किस तरह से चेंजेस आती हैं उसकी। उसके साथ साथ जो हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था वीटीपी प्रोनिंग का। तो आज की वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो वीटीपी को कॉन्फ़िगर करेंगे हम दो स्विचेस के दरमियान में, जिसपे एक ट्रंक बना हुआ है, और हम देखेंगे कि वीटीपी को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं और इसके ऊपर हम वीटीपी को भी वीटीपी प्रोनिंग को भी इनेबल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जिस तरह से आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो स्विचेस ले लिए हैं। दो जो स्विचेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और यहाँ पर ट्रंक लिंक बना हुआ है। तो जिस तरह से हमने पढ़ा था कि वीटीपी हमेशा ट्रंक लिंक्स पे ही काम करता है, और उसके साथ साथ वीटीपी हमेशा जब इनेबल होता है जब उसके ऊपर कोई डोमेन नेम कॉन्फ़िगर की जाती है। और ये भी बताता चलो साथ साथ कि जब भी दो स्विचेस के दरमियान डोमेन नेम चेंज होगी तो वीटीपी अपडेट्स नहीं जाया करती। तो हम इस डोमेन जो स्विचेस हैं, हम इस एग्जांपल में जो दोनों स्विचेस हैं उसको हम सर्वर मोड पे कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके साथ साथ जो डोमेन नेम है वो सेम होगा क्योंकि हम वीटीपी अपडेट्स भेजना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विच 1 की कमांड लाइन को ओपन करते हैं स्विच 1 पे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ट्रंक लिंक है स्विच 1 और स्विच 2 के बाद में वो क्रिएट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड देंगे। तो इधर हम देख सकते हैं कि जो ट्रंक है वो बना हुआ है, मोड डिज़ायरेबल है, ट्रंकिंग है और नेटिव विलेन 1 है। तो इस तरह से स्विच 2 पे भी हम देख लेते हैं शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ट्रंकिंग हो रही है, तो यानी कि जो हमारा ट्रंक है वो बना हुआ है। तो इसके बाद हम जो फर्स्ट स्टेप वीटीपी को इनेबल करने के लिए करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वीलैन बने हुए हैं शो वीलैन ब्रीफ की कमांड से। तो वीलैन 1 ही नेटिव बना हुआ है और कुछ ये वीलैन जो बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए होते हैं जो टोकन लिंक्स वगैरह में यूज़ होते थे। तो अब सबसे पहले इसमें कुछ वीलैन हम क्रिएट कर लेते हैं। वीलैन 10 के नाम से उसका नेम कुछ दे देते हैं, ट्रेस राउट 1, और इस तरह से वीलैन 20 बना लेते हैं, उसका नेम दे देते हैं वीलैन ट्रेस राउट 2। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देता हूँ। शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीलैन 10 और 20 क्रिएट हो गए हैं, उनके नाम यहाँ पर आ गए हैं। तो इसी तरह से स्विच 2 पर जाता हूँ मैं, यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक कोई भी वीलैन नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर अभी देख सकूँ कि यहाँ पे शो वीटीपी स्टेटस, जो कि वीटीपी को देखने के स्टेटस के लिए कमांड दी जाती है, वो अगर मैं यहाँ पे कमांड दूँ, क्योंकि अभी तक हमने वीटीपी यहाँ पर इनेबल नहीं की दोनों स्विचेस पे, तो वीलैन यहाँ पे क्रिएट भी नहीं हुए। तो अभी सिर्फ हम देखने के लिए शो वीटीपी स्टेटस देखते हैं कि इनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वर्जन वीटीपी का वर्जन है वो 1 यहाँ पे है, लेकिन इसकी डोमेन नेम जो मेजर जो चीज़ है, डोमेन नेम सेट नहीं हुई। जब डोमेन नेम सेट होगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो वीटीपी है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं मोड सर्वर सेलेक्ट हुआ हुआ है पहले से, और यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर देख लें 0 है। तो इस तरह से यहाँ भी हम देख लेते हैं, शो वीटीपी स्टेटस की कमांड देते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो रिवीजन नंबर है वो 2 है, क्योंकि 2 विलेंस हमने क्रिएट किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ भी डोमेन नेम सेट नहीं हुई। तो चलते हैं हम और वीटीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले जो वीटीपी की कमांड होती है उस पर हमने देख लिया कि मोड पहले से सर्वर सेट हुआ हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसका जो वीटीपी का मोड है वो, अगर यहाँ पे वीटीपी मोड की कमांड है उसके आगे क्वेश्चन मार्क करें तो हमारे पास 3 ऑप्शन आए थे, क्लाइंट, सर्वर, ट्रांसपेरेंट, ऑफ। तो यहाँ पर इस वक्त हम सर्वर बनाएंगे, इस सर्वर को, इस स्विच को, यहाँ पे वीटीपी मोड सर्वर। उसके बाद मैं कमांड दूंगा वीटीपी वर्जन, पहले 1 चल रहा था तो मैं यहाँ पे वीटीपी वर्जन 2 कर देता हूँ। तो वीटीपी वर्जन 1 और 2 में क्या डिफरेंसेस होंगे वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे, हम कॉन्फ़िगर करके डिस्कस करेंगे। थियोरेटिकली तो हमने देख लिया था कि क्या हुआ, क्या डिफरेंसेस है, लेकिन जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह से क्या डिफरेंसेस है। तो कमांड लाइन पे तो अब ये वीटीपी वर्जन 2 हो गया। अभी तक हमने जो सेट किया वीटीपी मोड सर्वर सेट किया, वीटीपी वर्जन 2 हमने जो है वो सेट कर लिया। उसके बाद हम वीटीपी इसकी डोमेन देंगे, वीटीपी डोमेन आगे मैं ट्रेस दे देता हूँ। तो आप ये याद रखें कि जो वीटीपी डोमेन है, डोमेन नेम हमेशा केस सेंसिटिव है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं TRAC बड़ा लिख रहा हूँ तो दूसरी साइड पे भी TRAC बड़ा ही लिखना होगा, वरना
जो डोमेन नेम है वो मिस मैच होगा और VTP अपडेट्स नहीं जाएंगी। तो मैं यहाँ पे VTP डोमेन ट्रेस दे देता हूँ। यहाँ पे VTP पासवर्ड जो कि ऑप्शनल है लेकिन हम यहाँ पे देना चाहिए, तो हम यहाँ पे राउट देंगे। उसके बाद जो जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक पढ़ा था VTP प्रोनिंग, तो उसकी जो कमांड है VTP जो VLANs की अननेसेसरी ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने से बचाया जा सकता है, तो वो उसके लिए सिर्फ इतनी सी कमांड है, VTP प्रोनिंग देंगे और जो VTP प्रोनिंग वो इनेबल हो जाएगी इस पर। इस तरह से हमारी जो, अगर मैं यहाँ पे डू शो हिस्ट्री करूँ जो कि हिस्ट्री देखने के लिए होती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो अभी तक जो काम किया है VTP की, वो ये हमने कमांड्स हैं वो दिए हैं। VTP मोड सर्वर किया है, VTP वर्जन 2 किया है, VTP डोमेन दी है, पासवर्ड दिया और प्रोनिंग इनेबल की है। उसके साथ साथ अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ स्विच 2 पर, हमें सिमिलर यहाँ पर भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन वही करनी होगी जो उधर की है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, VTP मोड सर्वर करता हूँ, VTP वर्जन 2 करता हूँ, VTP डोमेन ट्रेस करता हूँ, VTP पासवर्ड राउट करता हूँ और VTP प्रोनिंग इनेबल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो VTP है वो अब इनेबल हो गई है और यहाँ पे वर्किंग होगी। तो मैं एंड करता हूँ और जाते हैं शो VTP स्टेटस पर। शो VTP स्टेटस कमांड देता हूँ, शो VTP स्टेटस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्जन पहले 1 था वो 2 हो गया है, डोमेन नेम ट्रेस हो गई है जो कि केस सेंसिटिव है, और यहाँ पे जो प्रोनिंग है वो इनेबल हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो VTP ऑपरेटिंग मोड है वो हमारा सर्वर है और जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो 4 है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद मैं एंड करता हूँ। यहाँ भी मैं शो VTP स्टेटस करता हूँ। शो VTP स्टेटस करने के बाद वर्जन 2 हो गया है और जो हमारा डोमेन नेम है वो ट्रेस है, प्रोनिंग इनेबल हो गई है, सर्वर मोड है और जो हमारा वो ये सब चीज़ें कन्फिगर हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अब कोई VLAN क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 4 है और जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे अपडेट होता है, तो यहाँ भी 4 है। अब मैं यहाँ पे VTP डोमेन सेट हो गई है, तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक जो है एक VTP एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे एक अपडेट क्रिएट करता हूँ। वो करने का क्या तरीका, कुछ भी मैं एक VLAN क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर 30 के नाम से, VLAN 30, और उसका नेम दे देता हूँ टेस्ट। एंड करता हूँ और शो VLAN ब्रीफ करता हूँ। शो VLAN ब्रीफ किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VLAN 10, 20 और ये वाला 30 आ चुका है। तो यहाँ पे स्विच 3 पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे शो VLAN ब्रीफ करता हूँ, सॉरी शो VLAN ब्रीफ करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये तो पहले 2 आ चुके थे, मैं आपको दिखाना भूल गया था, लेकिन जो हमारा न्यू वाला है वो 30 वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अगर मैं यहाँ पे शो VTP स्टेटस करूं तो यहाँ पे जो CRN नंबर है, जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है, वो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, क्योंकि पहले 4 था तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो यहाँ पर 5 है। और इसी तरह से जो स्विच है, स्विच 1 पे अगर मैं यहाँ भी शो VTP स्टेटस करूँ तो आप यहाँ भी देख सकते हैं जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो 5 है। तो अब जिस तरह से इसके अंदर हम चेंजेस करते जाएंगे उसी तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन है उसको इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक VLAN को यहाँ पे से डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर चेंजेस आएंगी, क्योंकि वो डेटाबेस चेंज हुआ और जो स्विच 2 है वो भी डेटाबेस को चेंज करेगा। तो मैं यहाँ पर नो VLAN अगर मैं 10 कर दूँ और एंड कर दूँ और यहाँ पे शो VLAN ब्रीफ करूं तो आप देख सकते हैं कि जो 10 था वो चला गया है, रिमूव हो गया है, 20 और 30 रह गया है। इसी तरीके से स्विच 2 पे जाते हैं और शो VLAN ब्रीफ करता हूं मैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10 था वो रिमूव हो गया और ये 2 रह गए। और यहाँ पे अगर मैं कमांड दूँ शो VTP स्टेटस, तो आप देख सकते हैं कि जो रिवीजन नंबर है वो 5 से 6 हो गया है और इसी तरीके से यहाँ भी 5 से 6 हो गया होगा होपफुली। शो VTP स्टेटस और यहाँ भी जो रिवीजन नंबर है वो 6 हो गया।
तो इस तरह से हम नेटवर्क में अपना VTP को कॉन्फ़िगर करते हैं, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन VPN नंबर में किस तरह से चेंजेस आती हैं और किस तरह से हम डोमेन नेम और पासवर्ड इनेबल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कुछ वीडियो से हम देख रहे हैं VTP को, और VTP की जो हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था कि जो ये वाली जो सेम टोपोलॉजी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सेम टोपोलॉजी हमने डिस्कस की थी। इसमें हमने मोड्स लगाए थे, मोड्स बनाए थे उसके, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद हमने थ्योरेटिकली देखा था कि जो VTP की अपडेट्स हैं वो ऊपर से नीचे तक किस तरह से आती हैं, और ट्रांसपेरेंट क्या करता है स्विच, और सर्वर स्विच किस तरह से भेजता है, और क्लाइंट स्विच क्या कुछ कर सकता है। तो हमने ये सब कुछ देखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी जो हमने इसमें थ्योरी पढ़ी थी, क्यों ना हम इसी को लेते हुए हम एक लैब डिज़ाइन करें और इसको एक प्रैक्टिकली तौर पे हम देख सकें कि जो हमने डिस्कस किया था आया कि वो ऐसा ही काम करता है या नहीं करता। तो मैंने ये जो आपकी टोपोलॉजी देख सकते हैं ये ड्रा हुई हुई है, और इसी तरीके से हम कुछ सेम जो यानी कि स्विच 1 को सर्वर बनाएंगे और स्विच 3 को ट्रांसपेरेंट और स्विच 6 को सर्वर बनाएंगे। तो इसी तरह से सेम टू सेम हम जो हमारी कॉन्फ़िगर कमांड लाइन में उस पर जाएंगे और इनको स्विचेस को इस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, और बाद में हम इसमें VTP की कुछ अपडेट्स देंगे और देखेंगे कि पूरा नेटवर्क, ये पूरी टोपोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप देख सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी ये ड्रा हो चुकी है, और मैं इसकी कमांड लाइन पे जाता हूँ। सबसे पहले तो कमांड लाइन पे आप देखें स्विच 1 है हमारे पास। तो स्विच 1 के ऊपर हमने जो बेसिकली जो कॉन्फ़िगर करना है, आपको पता है कि हमारा जो ट्रंक है वो पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि ट्रंक के बगैर ये काम नहीं करेगा। तो हमारा ट्रंक यहाँ पे बने हुए हैं, यानी कि ट्रंक का कोई इशू नहीं है। तो हमने सीधे यहाँ पे हमने VTP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो VTP की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सबसे पहले हम VTP का जो मोड है उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम VTP के जो वर्जन है उसको 2 कर देते हैं। उसके साथ साथ VTP की जो डोमेन है उसको हम कर देते हैं ट्रेस, जो हमने लास्ट वीडियो में रखी थी। और VTP का पासवर्ड हम कर देते हैं राउट, और VTP प्रोनिंग इनेबल कर देते हैं। तो हमने जो हमारे पास जो डायग्राम इस वक्त मौजूद है, तो उसके लिहाज से जो स्विच 1 है उसको हमने सर्वर बनाना है। तो हमने स्विच 1 को जो VTP मोड होगा उसका सर्वर होगा। तो यहाँ पे सर्वर मोड है। तो यहाँ पे अगर मैं डू शो हिस्ट्री करूँ, तो अगर हम देखें ये वाली जो पहली 4 ये लाइंस हैं ये आइडेंटिकल होंगी हमारी पूरी टोपोलॉजी के ऊपर, क्योंकि हमने वर्जन 2 रखना है और डोमेन ट्रेस रखनी है, और जो उसका पासवर्ड है वो राउट रखना है, और सब पे VTP प्रोनिंग को इनेबल करना है। उसके बाद हमने जो लास्ट लाइन है वो ये चेंज करनी होगी, मोड VTP मोड सर्वर, यानी कि इसको हमने क्लाइंट करना होगा या ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो स्विच 2 के मुताबिक स्विच 2 हमारा क्लाइंट होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्विच 2 के ऊपर और इनेबल करता हूँ और कॉन्फ़िगर मोड में जाता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो लाइंस हैं कुछ मैंने कॉपी की हुई हैं, ये सेम मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके राइट क्लिक करता हूँ, ये पेस्ट इस तरह से हो जाएंगे। और मैंने सिर्फ यहाँ पे VTP जो मोड है उसको मैं यहाँ पे क्लाइंट कर देता हूँ, और इस तरह से स्विच 3 पे जाएंगे हम। जल्दी से कर यहाँ पर हो चुकी हैं, कंप्लीट हो गई हैं। और जो हमने टोपोलॉजी ड्रा की थी उसके मुताबिक सबकी सब कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम जो मेन सर्वर है हम इसको ही ले रहे हैं, यही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्विच है, हम इसी के ऊपर सब कुछ करना चाह रहे हैं स्विच 1 के ऊपर। तो स्विच 1 के ऊपर हम सबसे पहले VTP की जो अपडेट्स हैं वो देते हैं, यानी कि VTP कोई ना कोई VLAN क्रिएट करते हैं। पहले शो VLAN ब्रीफ कर लेते हैं, इधर डू शो VLAN ब्रीफ कर लेते हैं। और यहाँ पे डू शो VLAN ब्रीफ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी VLAN अभी तक बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम VLAN एक क्रिएट करते हैं VLAN 10 के नाम से, और यहाँ पे उसका नेम दे देते हैं ट्रेस राउट 1
उसके बाद एक और वीलैन बना लेते हैं, वीलैन 20, और वीलैन ट्रेस राउट 20 कर देते हैं, 2 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे एंड करते हैं। अब यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। शो वीलैन ब्रीफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो वीलैन 10 और 20 है वो यहाँ पे बन चुका है। तो इसी तरह से अगर हम टोपोलॉजी में जाएं और यहाँ पे हम देखें कि स्विच 4 और स्विच 7 के ऊपर सेम वीलैंस बन जाने चाहिए। तो स्विच 4 और 7 के ऊपर जाते हैं, स्विच 4 के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे डू शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 और 20 है और इसी तरह से 7 पे भी होने चाहिए, डू शो वीलैन ब्रीफ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे वीलैन 10 और 20 है वो बन चुके हैं। उसके बाद अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो यहाँ पे क्लाइंट है, तो दोनों क्लाइंट साइड पे तो 2 और 5 पे, 2 और 5 के ऊपर भी जो हमारे जो वीलैन है वो क्रिएट हो जाने चाहिए। तो वीलैन स्विच 2 और 5 पे जाते हैं, स्विच 2 पे जाते हैं, डू शो वीलैन ब्रीफ करते हैं और यहाँ भी 10 और 20 बन चुका है और 5 के ऊपर डू शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। तो यहाँ भी हमारा जो क्लाइंट है इसके ऊपर भी बन चुका है। तो असल जो मेजर है हमने वो यहाँ पे देखना है कि जो ट्रांसपेरेंट मोड है, यहाँ पे सर्वर है, सर्वर के नीचे जो स्विच 3 है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हमने स्विच को किया है, स्विच 3 को। तो स्विच 3 के ऊपर सबसे पहले जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है इसकी। तो यहाँ पे जाते हैं और उसको डू शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो वीलैंस है वहाँ यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं हुए। तो ये ट्रांसपेरेंट मोड पे था। तो ट्रांसपेरेंट मोड पे क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं डू शो वीटीपी स्टेटस करता हूँ, जो कि वीटीपी का स्टेटस देखने के लिए कमांड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है ना वो 0 है। तो जब भी हम स्विच को ट्रांसपेरेंट मोड में करते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन हमेशा 0 रहता है, यानी कि वो कभी भी अपने आप को अपडेट नहीं करता। और यहाँ पे सब कुछ सेम है, ट्रेस है, इनेबल हुआ है, वर्जन 2 सेट हुआ है, लेकिन इसका रिवीजन नंबर 0 है, ये ट्रांसपेरेंट मोड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी इसका जो वीलैन है यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन हमें पता है कि ये जो अपडेट्स होती हैं ये फॉरवर्ड ज़रूर करता है। तो यहाँ पे इसकी जो अपडेट आई जो सर्वर 1 से, स्विच 1 से स्विच 3 पे जो अपडेट्स आई होंगी वो इसने खुद अपना डेटाबेस तो अपडेट नहीं किया, लेकिन उसको उन अपडेट्स को, वीटीपी अपडेट्स को स्विच 6 तक पहुंचा दिया होगा, जो कि स्विच 6 हमारा सर्वर है। और स्विच 6 पे जाते हैं तो हमारे जो वीलैन हैं वो क्रिएट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम डू शो वीलैन ब्रीफ करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वीलैन 10 और 20 जो हमने क्रिएट किए थे तो वो यहाँ तक आ चुके हैं। तो इस तरह से जो वीटीपी की जो अपडेट्स हैं वो इस तरह से फॉरवर्ड होती हैं। अगर हम यहाँ पे स्विच 1 पे दोबारा आएँ और इसको यहाँ पे वीलैन को एक रिमूव कर देते हैं, नो वीलैन 10 कर देता हूँ मैं, नो वीलैन 10 कर देता हूँ, यहाँ पे एंड करता हूँ, यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देता हूँ, शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दी तो यहाँ से 10 रिमूव हो गया, 20 रह गया है। अगर अब जो हमने देखना है वो यहाँ पे ये देखना है कि सर्वर स्विच 6 के ऊपर क्या है। मुझे पता है कि सबके ऊपर चेंज हो गया होगा, जो स्विच 6 है उसके ऊपर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे डू शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देता हूँ और यहाँ पे जो 10 है वो यहाँ से रिमूव हो गया है, तो यहाँ पे 20 हो गया। और हमने इसके साथ साथ पढ़ा था कि अगर हम कोई स्विच यानी कि जो ट्रांसपेरेंट मोड पे अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ डिलीट करते हैं, वो आगे फॉरवर्ड नहीं होता। तो मैं ट्रांसपेरेंट मोड पे हूँ, ट्रांसपेरेंट स्विच पे जाता हूँ और कुछ क्रिएट करता हूँ, स्विच 3 पे जाकर स्विच 3 पर जाता हूँ और वीलैन 5 करता हूँ और उसके साथ साथ उसका जो नेम है वो मैं सेट करता हूँ ट्रांस वीलैन हो गया। मैं एंड करता हूँ, यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ, शो वीलैन ब्रीफ किया। यहाँ पे जो हमारा 5 है वो वीलैन क्रिएट हो गया है। इसकी अपडेट, इसको हमें पता है कि जो ट्रांसपेरेंट मोड पे स्विच होता है वो कभी भी अपनी अपडेट्स आगे नहीं भेजता। तो यहाँ पे स्विच 1 के ऊपर और स्विच 6 के ऊपर वीलैन बन जाने चाहिए थे, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट मोड में इस वजह से कोई वीलैन इधर क्रिएट नहीं होंगे। मैं स्विच 6 पर जाता हूँ और यहाँ पे डू शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो वीलैन 5 है क्रिएट नहीं हुआ। इस तरह से अगर मैं स्विच 1 पे जाऊं और यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ की कमांड दूं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो वीलैन 5 हमने ट्रांसपेरेंट स्विच के ऊपर हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर अभी तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा। तो इसके साथ साथ अगर हम ये भी देखना चाहें कि जो हमारा यहाँ पे क्लाइंट है जो कि स्विच 2 है, इसके ऊपर हम वीलैन को क्रिएट करना चाहें, हमने पढ़ा था कि जो क्लाइंट है उसके ऊपर कभी भी वीलैन क्रिएट और डिलीट नहीं होता। तो अगर स्विच 2 पे जाऊँ और मैं एक वीलैन क्रिएट करना चाहूँ क्योंकि वो क्लाइंट मोड में है, डू शो वीटीपी
स्टेटस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्विच है वो क्लाइंट मोड पे ऑपरेट कर रहा है VTP। तो यहाँ पे अगर मैं VLAN 30 क्रिएट करना चाहूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने ऑप्शन दे दिया है वार्निंग कि VTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इन क्लाइंट मोड। अगर मैं यहाँ पे जाके नो VLAN 20 करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी अलाउ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लाइंट मोड में है। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा था थियोरेटिकली वो यहाँ पे सब प्रूव हो गया है कि जो क्लाइंट मोड में हम क्या कुछ कर सकते हैं, सर्वर मोड में क्या कुछ कर सकते हैं, और जो हमारा ट्रांसपेरेंट मोड है वो क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता। तो उम्मीद है कि ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आई होगी और थ्योरी को और प्रैक्टिकल वर्क को मिलाते हुए कुछ आप इन वीडियो से कुछ गेन कर रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CRN के बारे में। CRN कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब भी हम एक स्विच को किसी नेटवर्क के साथ, किसी मल्टीपल स्विचेस जहाँ पे एक नेटवर्क चल रहा होता है उधर जब हम ज्वाइन करते हैं, उसको वहाँ पे लेके आते हैं, तो उसको किस तरह से ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि उसका CRN नंबर क्या होना चाहिए। ये CRN नंबर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी एक स्विच को किसी मेन नेटवर्क के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि CRN नंबर एक स्विच का जो हम मेन नेटवर्क के साथ लेके जा रहे हैं, उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उसको हमेशा 0 होना चाहिए या लोवेस्ट होना चाहिए जो हमारा मेन नेटवर्क का CRN नंबर है। तो जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक स्विच यानी कि मेनली एक स्विच दिखाया गया है जिसमें वो मेन नेटवर्क का हिस्सा है, यानी कि उसके पीछे काफ़ी सारे स्विचेस हो सकते हैं, स्विच 1 के पीछे काफ़ी सारे स्विचेस हो सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एक स्विच दिखा रहे हैं कि ये मेन नेटवर्क का हिस्सा है। और एक ये स्विच है जो पहले कभी यूज़ हुआ और यूज़ होने के बाद वो अब हम चाह रहे हैं कि इस स्विच को हम इस नेटवर्क के साथ ज्वाइन करें। तो इस जो स्विच 2 है इसका कुछ ना कुछ जो CRN नंबर पहले हो सकता है, कुछ VLAN क्रिएट हो सकते हैं, इस पर VTP चला हुआ हो सकता है, तो सब इसका कुछ ना कुछ रिवीजन नंबर भी हो सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि इसका जो रिवीजन नंबर है वो हमारा जो मेन नेटवर्क है इससे या तो कम होना चाहिए, लेकिन मेनली यही देखा गया है कि इसका जो नया स्विच हो उसका जो CRN नंबर है वो हमेशा 0 ही हो तो बेहतर है, उससे कोई पूरे नेटवर्क पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये सब देखेंगे हम, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक मैंने मेन नेटवर्क का एक स्विच 1 को डिस्प्ले करने की कोशिश की और यहाँ पे एक स्विच 2 लिया है। अगर मैं यहाँ पे देखना, अगर हम यहाँ पर जो इधर हम देखें, यहाँ पे ड्रा करना चाहेंगे, हम बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमारे पास मल्टीपल स्विचेस हों एक साइड पे, ये मेन नेटवर्क को हमारे पे यहाँ पे मल्टीपल स्विचेस हों लगे हों और ये सब ऐसे इंटरकनेक्टेड हों आपस में, और इनका कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा होगा, यहाँ पे VTP चल रहा होगा, रन हो रहा होगा, और यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ CRN नंबर भी हमारे पास होगा। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 5 है, और अब हम यहाँ पे एक नया स्विच है जिस पे कभी VTP चला और हमने यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो सेम कर दी, हमने CCNA कर दिया डोमेन, और यहाँ पे जो हमारा VTP है इस पे भी CCNA डोमेन है और पासवर्ड भी सेम है। तो अब इस स्विच को हम यहाँ पे लेके आए और हम चाह रहे हैं कि इस नेटवर्क के साथ इसको ज्वाइन कर दें इस स्विच को, तो इस स्विच के ऊपर भी CRN नंबर कुछ ना कुछ चल रहा होगा। तो अगर इसका CRN नंबर 5 से ज़्यादा है, यानी कि 5, अगर इसका CRN 5 से ज़्यादा है, अगर 6 हो गया या 7 हो गया, कुछ भी ग्रेटर देन 5 हो गया, तो क्या होगा कि ये जो नेटवर्क आएगा यहाँ पर, जब ये नेटवर्क ज्वाइन होगा, ये इस नेटवर्क के साथ ये स्विच ज्वाइन होगा, तो क्या करेगा, ये VTP अपडेट्स यहाँ पे भेजेगा क्योंकि इसका CRN नंबर ज़्यादा होगा, और जो भी ये इसके अंदर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी VLAN क्रिएशन या डिलीशन, जो कुछ भी इसके अंदर होगा वो उस पूरे नेटवर्क पे फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये सब के सब स्विच जो इस वाले स्विच के जो VLANs होंगे उसका जो नेटवर्क है वो अपडेट अपना डेटाबेस को अपडेट करेंगे, और ये वाले सब के सब VLANs इधर क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी हम किसी स्विच को यहाँ से एक नए स्विच को लेके आए, ज्वाइन करें, तो उसका जो CRN नंबर है उसको 0 रखें। 0 कैसे रख सकते हैं, उसके एक ही तरीका है CRN को 0 करने के लिए कि उसका जो मोड है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए। जब मोड को हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो CRN नंबर है वो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से जो नेटवर्क, अगर एक स्विच का CRN नंबर ज़्यादा हो, जब हम उसको अटैच करेंगे तो किस तरह से काम
पूरा नेटवर्क ख़राब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये तो कुछ समझाया। अब मैं हमारे एक्चुअली जो हमने लैब करनी है, जिसको हमने देखना है, तो वो ये है कि यहाँ पे स्विच 1 है और यहाँ पे स्विच 2 है। स्विच 1 पे हम कुछ वीलैंस क्रिएट करते हैं, उसके बाद यहाँ स्विच 2 पे भी हम कुछ वीलैंस क्रिएट करेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अभी यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो बाद में जब वीलैंस कुछ क्रिएशन हो जाएगी और यहाँ पे जब उनका डोमेन नेम वीटीपी को कॉन्फ़िगर करने के बाद जब हम इनको अटैच करेंगे तो देखेंगे किस तरह से ये जो नेटवर्क है वो सारा ख़राब कर देगा स्विच 2, अगर इसका CRN नंबर ग्रेटर होगा स्विच 1 से। तो कमांड लाइन खोलते हैं, इधर स्विच 1 पे हम आए हुए हैं। स्विच 1 पे आने के बाद सबसे पहले शो वीलैन ब्रीफ करते हैं कि कुछ वीलैन देख लेते हैं इधर कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पे भी वीलैन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं वीलैन क्रिएट कर लेता हूँ 10 के नाम से, और उसको नेम दे देते हैं ट्रेस राउट 1। यहाँ पे 20, एक और वीलैन क्रिएट कर लेते हैं 20, और यहाँ पे इसको दे देते हैं 2, एक और वीलैन क्रिएट कर लेते हैं 30, और उसको कह देते हैं 3। उसको यहाँ पे एंड करते हैं, शो वीलैन ब्रीफ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 10, 20, 30 यहाँ पे हमारे एक्चुअल जो मेन नेटवर्क है उस पर हम हमारे पास ये हैं, और यहाँ पे मैं वीटीपी को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। यहाँ पे वीटीपी को कह देता हूँ कि वर्जन 2 है, और इसका वीटीपी का जो मोड है वो सर्वर है। वीटीपी की जो डोमेन है वो हम ट्रेस कह देते हैं, और वीटीपी का जो पासवर्ड है वो राउट कह देते हैं, और जो वीटीपी प्रोनिंग को इनेबल कर देते हैं। यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे मैं दोबारा से डू शो वीटीपी स्टेटस कर दूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सब चीज़ें कॉन्फ़िगर हो गई हैं, और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो इस वक्त 5 है। अब स्विच 1 और स्विच 2 इस वक्त डिसकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इधर भी मैं कुछ वीलैंस बना देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं डू शो वीलैन ब्रीफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वीलैन नहीं है, तो मैं यहाँ पे वीलैन बनाता हूँ। वीलैन वहाँ पे 10, 20, 30 था, तो यहाँ पे मैं 51 बना देता हूँ ये, और इसका नेम करते हैं हम टेम्प 51 के नाम से, और इसके बाद एक और वीलैन बना लेते हैं 61, और इसका नाम भी कुछ 61 कर देते हैं, और इसको एंड करते हैं और शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ 2 वीलैन बना दिए हैं इस नाम से, टेम्पररी के नाम से, और यहाँ भी हम वीटीपी को इनेबल कर देते हैं। वीटीपी करते हैं, वर्जन 2 करते हैं, उसके साथ वीटीपी मोड सर्वर करते हैं, वीटीपी डोमेन ट्रेस करते हैं, वीटीपी पासवर्ड राउट करते हैं, और वीटीपी प्रोनिंग करते हैं। अब यहाँ पे डू शो वीटीपी स्टेटस अगर हम कर दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सर्वर हो गया, इनेबल ट्रेस सब कुछ यहाँ पे इनेबल हो गया, और यहाँ पे अगर मैं डू शो वीलैन ब्रीफ दोबारा से करता हूँ तो यहाँ पे वीलैंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो रिवीजन नंबर है वो 4 है, तो हमने बेसिकली हम स्विच 2 को स्विच 1 के साथ ज्वाइन करेंगे, तो स्विच 2 का अगर रिवीजन नंबर ज़्यादा होगा तो तभी इफेक्ट करेगा ना, तो हमें यहाँ पे इसका रिवीजन नंबर ज़्यादा बढ़ाना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 है, तो हम यहाँ पे 6 भी कर दिया, तो जब अगर इसका 6 हो गया तो 6 जब 5 के साथ ज्वाइन होगा तो वो अपडेट स्विच 2 अपनी अपडेट स्विच 1 को भेजेगा, और इस तरीके से ना जो पूरा का पूरा जो नेटवर्क होगा जो स्विच 1 है वो अपडेट कर लेगा वीलैन डेटाबेस स्विच 2 को देखते हुए। तो यहाँ से हम स्विच 2 को हमने एक और वीलैन बनाते हैं, यहाँ पर 2 वीलैन और हमें बनाने पड़ेंगे। तो वीलैन 61 था, वीलैन 71 कर देते हैं, वीलैन 71, और उसका जो नेम है वो टेम्प 71 कर देते हैं। इसी तरीके से एक 81 भी बना लेते हैं, और टेम्परी इसका नाम देते हैं 81। अब मैं डू शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ, यहाँ पे वीलैन बन गए हैं। मैं डू शो वीटीपी स्टेटस करता हूँ, तो यहाँ पे जो रिवीजन नंबर है वो अभी भी 5 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मुझे एक दफ़ा एग्जिट करना होगा। अब डू शो वीटीपी स्टेटस करेंगे तो अब 6 हो गया है, क्योंकि पहले वीलैन क्रिएट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो वीलैन जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो 6 हो गया है, और यहाँ पे हमारा जो है वो 5 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव करता हूँ। सेव करने के लिए आपको पता है कॉपी रनिंग स्टार्टअप करते हैं, और इसको मैं ऐसे सेव कर देता हूँ, WR करने से भी सेव हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं इस
इसकी भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देता हूँ, WR करने से भी हो जाती है। अब यहाँ पे ये हो गई है, यहाँ पे हो गई है। तो अब मैंने ये इसलिए यहाँ पर किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दोनों स्विचेस को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जो UNL है उसमें स्टॉप किए बगैर आप डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद मैं इनको, अब कनेक्ट हो गए हैं। जो स्विच 2 है उसका जो रिवीजन नंबर है वो 6 है, और स्विच 1 का जो रिवीजन नंबर है वो 5 है। तो बेसिकली अब होगा ये कि स्विच 2 के जो भी विलन होंगे वो स्विच 1 पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो स्विच 1 के जो थे विलेंस वो डिलीट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर इस स्विच 1 के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क हो तो सब के सब जो नेटवर्क होंगे तो वो सब के सब जो वीलैन सब स्विचेस होंगे वो अपना वीलैन डेटाबेस जो है वो रिमूव करके स्विच 2 वाला कर लेंगे। तो अब मैं दोबारा से इनको स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको CRN की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी, किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। अब हम स्विच 2 पे आ गए हैं, दोबारा से स्विच 1 पे आए हैं, हमने इनेबल किया है। अब इनेबल किया है और इस साइड पे इसको भी इनेबल कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे यहाँ पे कि कुछ नोटिफिकेशन आएगा, नहीं आएगा तो हम शो वीलैन ब्रीफ करेंगे और हम देख सकेंगे कि सबसे पहले स्विच 2 पे देखते हैं। शो वीलैन ब्रीफ करके शो वीलैन ब्रीफ किया तो यहाँ पे तो हमारे वही हैं जो हमने बनाए थे वीलैंस, वो यहीं पे मौजूद हैं। और स्विच 1 पे देखें इसका अप डाउन हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हमने जो बनाए थे वो 10, 20 और 30 बनाए थे, उनके जो नाम थे वो ट्रेस आउट 1, 2, 3 इस नाम से हमने यहाँ पे विलन बनाए थे। और स्विच 1 के ऊपर, अब स्विच 1 के ऊपर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की वजह से क्या हुआ कि जो सब के सब जो हमारे पुराने विलेंस जो पूरे नेटवर्क में चल रहे थे वो सब के सब रिमूव हो गए। और जो नया स्विच था जिसकी हमें ज़रूरत थी सिर्फ कि हमें कुछ कनेक्शन चाहिए थे, उसने हमारे पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ तक कि बर्बाद कर दिया। यहाँ पे अब हम सब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमें दोबारा से करनी होगी, सब काम ख़राब हो गए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे शो VTP स्टेटस देखूँ, शो VTP स्टेटस देखूँ तो यहाँ पे जो अब सिचुएशन है वो यहाँ पे जो रिवीजन नंबर है वो 6 हो गया है, और स्विच 2 पे भी 6 ही होगा, यहाँ भी 6 होगा। तो इसका बेसिकली जो मेथड है इसका करने का तो वो ये होता है कि जब भी हम एक स्विच के ऊपर, जब एक नए स्विच को हम एक नेटवर्क के साथ ज्वाइन करें तो हमेशा हमें करना ही चाहिए कि सबसे पहले उस स्विच को जो नया स्विच हो उसको हमें उसकी जो मोड है उसको ट्रांसपेरेंट मोड पे रखना चाहिए। और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर जो CRN है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। और उसके बाद अगर एक और स्टेप आगे जाए तो उसका जो VLAN.dat की फ़ाइल होती है वो भी रिमूव कर देना बेहतर है, वरना ट्रांसपेरेंट मोड कर देना भी काफ़ी होता है। तो हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ से अब दोबारा से इनकी जो स्विच 1 है हम इसको ओपन करते हैं स्विच 1 को, और देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे शो VLAN ब्रीफ करते हैं तो हमारे पास ये जो टेम्प्रेरी हैं ये हमें डिलीट करने होंगे। तो सबसे पहले मैं नो VLAN 61 करता हूँ, फिर नो VLAN 71 करता हूँ, फिर नो VLAN 81 करता हूँ, क्योंकि मुझे पुराना नेटवर्क ही कुछ डिज़ाइन करना है जो मेरा पहले था। उसके बाद मैं VLAN 10 करता हूँ और उसका नेम कहता हूँ ट्रेस राउट 1, फिर VLAN 20 करता हूँ और नेम देता हूँ ट्रेस राउट 2, इसी तरह से VLAN 30 करता हूँ और उसका ट्रेस राउट 3। तो ये हमारा जो लास्ट टाइम, अब मैं यहाँ पे डू शो VLAN ब्रीफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जो पुराना जो हमारा नेटवर्क था वही आ गया, बैकअप हो गया है। अब जो स्विच 2 है वो डिस्कनेक्टेड है इस वक्त भी, और इसकी कमांड लाइन मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे इसकी कमांड लाइन आ गई है और मैं इनेबल करता हूँ। यहाँ पे मैं शो VLAN ब्रीफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो हमारे पास ये VLAN है, हम नहीं चाहते कि ये जो VLAN है उधर आए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, शो VTP स्टेटस करना होगा। शो VTP स्टेटस किया तो यहाँ पे जो मोड है वो सर्वर है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है ना वो 6 है। तो हमें इसका जो मोड है ना वो चेंज करना होगा। तो मोड चेंज करने के लिए क्या होगा कि हमें कॉन्फ़िगरेशन जाना होगा और VTP मोड ट्रांसपेरेंट कर देना होगा। जब हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे, मैं दोबारा से होगा शो VTP
स्टेटस की कमांड दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिवीजन नंबर है ना वो दोबारा से 0 हो गया है। अगर अब मैं इसको जाके दोबारा से कनेक्ट करूं तो मुझे कनेक्ट करने के लिए इसको स्टॉप करना होगा। उससे पहले मुझे क्या करना होगा, इसकी कॉपी रनिंग कॉपी करनी होगी। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन WR एक स्टेप फॉरवर्ड, इसको भी मैं करता हूँ कॉपी रन स्टार्टअप। अब मैं इसे बंद करता हूँ यहाँ से दोनों स्विचेस को। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्विच 2 है वो ट्रांसपेरेंट मोड पे करके उसका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। तो मैं दोबारा से इसको इसके जो कनेक्शन है वो कर देता हूँ। स्विच 2 को स्विच 1 के साथ मैंने फिर से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इसे स्टार्ट किया, स्विच 2 को स्टार्ट किया। अब मैंने स्विच 1 की कमांड लाइन को ओपन करना है, स्विच इनेबल किया। इनेबल करने के बाद मैं यहाँ पे अगर शो वीलैन ब्रीफ देखता हूँ तो मेरे जो पुराने वीलैन हैं वही हैं, अब कोई इफेक्ट नहीं हुआ। और इसका अगर मैं यहाँ शो VTP स्टेटस करता हूँ, शो VTP स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर मेरा यहाँ पे 13 है। अब मैं स्विच 2 पे आता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ और यहाँ पे शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्प्रेरी बने हुए हैं। और शो VTP स्टेटस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो 0 है। अब जब ये कनेक्ट हो गया तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारे स्विच 1 के जो वीलैंस हैं वो स्विच 2 में आने चाहिए, ना कि स्विच 2 के स्विच 1 में जाते, क्योंकि हम स्विच 2 हमारा न्यू जो स्विच है वो कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क के साथ। तो हम चाहते हैं जो पहले जो पूरे नेटवर्क की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्विच 2 तक जाए। तो अब जो होगा हमें क्या करना होगा, जो इसका मोड है VTP मोड, वो सर्वर या क्लाइंट हम कुछ भी कर सकते हैं। वो यहाँ पे VTP मोड सर्वर करेंगे। सिंपल करने के बाद जो हमारे स्विच 1 के जितने भी वीलैंस हमने क्रिएट किए हैं, जो भी डेटाबेस है, वो यहाँ पे VTP अपडेट आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी। और जो स्विच 2 है वो एडवर्टाइजमेंट को लेके अपना कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन भी इंक्रीज़ करेगा और अपने डेटाबेस को भी बढ़ा लेगा, करेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे डू शो वीलैन ब्रीफ की कमांड देता हूँ तो अभी तक नहीं आए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेसिकली थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी हमें स्विच 1 के ऊपर कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। कोई एडवर्टाइजमेंट हमें कोई VTP एडवर्टाइजमेंट जाएगी स्विच 2 के पास तो वो जो अपना CRN चेक करेगा और वो अपडेट करेगा। अगर नहीं तो वो 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट हम वेट नहीं कर सकते, तो हम कोई ना कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट, कोई VTP एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करेंगे कि जिसकी वजह से वो जल्दी से अपना डाटाबेस को अपडेट करें, वरना हमें 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और जो वीलैन है, वीलैन 10 है, उसका नेम थोड़ा सा चेंज मैंने पहले किया है। तो वीलैन 10 करके और यहाँ पे जो उसका नेम है उसको 1 की जगह 10 कर देता हूँ। और मैंने इसको यहाँ पे एंड किया। एंड करने के बाद जब मैं यहाँ पे मैं शो वीलैन ब्रीफ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा जो 1 वाला था उसका नाम चेंज हो गया। और यहाँ पे मैं शो VTP स्टेटस करता हूँ। VTP स्टेटस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर हमारे यहाँ पे 14 है। और स्विच 2 के ऊपर मैं पहले देख चुका हूँ कि यहाँ पर जो वीलैन है वो आ चुके थे, क्योंकि मैंने एक अपडेट की थी, अपडेट की वजह से आ गया था। तो यहाँ पे मैं शो वीलैन ब्रीफ दोबारा से करता हूँ और वीलैन ब्रीफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो उसका नाम है वो चेंज हो गया। और यहाँ पे शो VTP स्टेटस करेंगे तो स्टेटस करने के बाद देख सकते हैं कि जो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर है वो भी 14 हो गया है। तो इस वजह से जो उसका सर्वर था वो और जो इसका रिवीजन नंबर है 14 जो उसका था स्विच 1 था उसके साथ उसने सिंक्रोनाइज़ कर लिया और सारी अपडेट्स ले चुका है। तो इस तरह से हम जो CRN नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी स्विच को किसी नेटवर्क के साथ उसको ज्वाइन करते हैं तो हमेशा उसका जो स्विच 2 है उसका जो ट्रांसपेरेंट जो मोड है CVTP मोड, उसको हमें ट्रांसपेरेंट कर लेना बेहतर होता है, जिसकी वजह से जो उसका CRN नंबर है वो 0 पे चला जाता है। और जब हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं तो वापस हम उसको जो उसका मोड है सर्वर क्लाइंट जो भी हमने रखना होता है उसके मुताबिक अपने नेट्स के मुताबिक उसको रखते हैं। और वो फिर जब भी कोई दूसरे नेटवर्क से कोई अपडेट आती है VTP अपडेट तो वो अपने डेटाबेस को अपडेट कर लेता है उसके CRN नंबर को देखते हुए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेबर की कमांड कि हमारे साथ जब एक डिवाइस पर हम नेबर की कमांड देते हैं तो हम किस तरह से अपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड यानी कि जो हमारी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं
डिवाइसेस, उसकी कैसे हम इंफॉर्मेशन और हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी हमारे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस कुछ भी हो सकती हैं, वो राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, आईपी फ़ोन हो सकते हैं, वो कुछ कोई भी डिवाइसेस हो सकती है। तो इसके लिए हमें कोई जो आईपी की जो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन कुछ नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ लेयर 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और जो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन पे सीडीपी जो काम करता है। तो सीडीपी बेसिकली सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स को देखने के लिए और उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जो कि हमारी ट्रबल शूटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पर इस वक्त 4 स्विचेज हैं और स्विच 1 के साथ 3 स्विचेज डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो सीडीपी नेबर की कमांड है वो सिर्फ हमें यही बता सकती है कि एक डिवाइस के साथ कितने जो हमारी डिवाइसेज है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और डायरेक्टली कनेक्टेड इस वक्त जो हम स्विच 1 पे ऊपर काम करेंगे और यहाँ पे जो सीडीपी नेबर की कमांड लगा के चेक करेंगे किस तरह से वो डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है। तो सबसे पहले जो सीडीपी नेबर के जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो सीडीपी जो वर्जन होगा वो 2 यूज़ करेंगे। और सीडीपी वर्जन 2 में एक बेसिकली ये फ़ायदा है कि जब हम आईपी फ़ोन जब अपने स्विच के साथ हम कनेक्ट करते हैं तो वो अपने आईपी फ़ोन को स्विच ये इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि आईपी फ़ोन किस वीलन के साथ इस वक्त अटैच है। तो सीडीपी वर्जन 2 हम इसमें यूज़ करते हुए देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी कमांड लाइन पे सबसे पहले जाते हैं। कमांड लाइन पे मैं आ चुका हूँ। तो यहाँ पे जो ये है ये स्विच है, स्विच 1 है, इसको मैं अगर मैं इसका होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर लूँ, स्विच 1, ये स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैंने स्विच 1 इसका कॉन्फ़िगर कर लिया है, स्विच इसका जो होस्ट नेम है। अब मैं यहाँ पे जो सबसे पहले सीडीपी जो बेसिक कमांड है वो ये होती है शो सीडीपी। अगर मैं शो सीडीपी कर दूं तो आप बेसिकली पहले ये देख सकते हैं कि ये जो सेंडिंग सीडीपी पैकेट एवरी 60 सेकंड्स, और यहाँ पे वर्जन 2 जो है वो एडवर्टाइज करेगा। और ये मैंने बता दिया कि किस लिए ज़रूरी होता है, वर्जन 2 ये आईपी फ़ोन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद जो हमारी कमांड है वो शो सीडीपी नेबर की कमांड है, शो सीडीपी नेबर। सीडीपी का मैं बता चुका हूँ कि ये सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल है और ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है। तो शो सीडीपी नेबर की जब मैं कमांड देता हूँ स्विच 1 पे, और हमें पता है स्विच 1 के साथ 3 डायरेक्टली कनेक्टेड स्विचेस हमारे पास हैं, स्विच 2, स्विच 3 और स्विच 4। मैं यहाँ पे इस कमांड देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्विच 4, 2 और 3 यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि हमारी क्या क्या इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। तो ये आर ये शो करता है कि ये राउटर की जो है कैपेबल है, और एस शो कर रहा है स्विच, और आई यहाँ पर जो शो कर रहा है वो है IGMP। तो IGMP बेसिकली स्टैंड फॉर इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल बेसिकली हम मल्टीकास्ट ट्रैफिक के लिए यूज़ करते हैं, और ये इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनेगी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन की भी वीडियो बनेगी कमिंग वीडियोस में। तो प्लीज़ उसे देखना ना भूलिएगा। उसमें मैं डिटेल मल्टीकास्ट की वीडियो बनाऊंगा और उसमें दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से हम मल्टीकास्ट की ट्रैफिक को डिफरेंट डिवाइसेस पे सेंड करते हैं। तो अभी यहीं पे रहते हुए ये मैंने बता दिया कि ये आई इस चीज़ को शो करता है। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि स्विच 4 है जिसका डिवाइस का होस्ट नेम ये शो कर रहा है, स्विच 2 और स्विच 3 यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये किस पोर्ट के साथ हैं ये भी पोर्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ें उसने बता दी हैं। अब अगर हमने ये तो सिर्फ एक बेसिक जो नेबर की कमांड है वो दी है, अगर हम जो स्विच 4, स्विच 2 और स्विच 3 की एक डिटेल इंफॉर्मेशन अगर हम लेना चाहें कि वो जो इन स्विच 4, 2, 3 पे क्या क्या चीज़ें इनेबल कॉन्फ़िगरेशन हुई है, तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे शो सीडीपी नेबर, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँ तो एक काफ़ी सारी लंबी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है वो मैं डिटेल्स को देखता हूँ, शो सीडीपी नेबर्स डिटेल। तो यहाँ पे आप करने के बाद स्विच 4 बेसिकली फ्रंट पे वो दिखा रहा है स्विच 4। तो अगर मैं स्विच 4 को ही देख लूँ तो यहाँ पे वो आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस बेसिकली मैनेजमेंट आईपी एड्रेस है जो कि मैंने इंटरफेस VLAN 1 के ऊपर मैंने लगाया है, और इसका आईपी एड्रेस कुछ 192.168.1.14 है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और बेसिकली लेयर 2 प्रोटोकॉल ही चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने सिर्फ ये एक आपको दिखाने के लिए कहा कि ये जो आईपी जो मैनेजमेंट आईपी है वो भी शो कर देता है, ये जो हमारा सीडीपी प्रोटोकॉल है। उसके साथ साथ अगर हम आगे चलें
तो ये हमारा जो वर्जन है वो भी दिखा रहा है कि कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ VTP की भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि यहाँ पे जो हमारी VTP डोमेन है वो ट्रेस है, और जो डुप्लेक्स है लास्ट वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर मिसमैच हो तो क्या उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। एक नेटवर्क पे वो स्लो कर देता है नेटवर्क को, तो यहाँ पे जो डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स की इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा है, और उसके साथ साथ फिर IP एड्रेस की जो उसका मैनेजमेंट IP एड्रेस है वो दिखा रहा है। इस तरह से स्विच 2 और स्विच 1, स्विच 3, ये सब जो स्विचेस उसके साथ कनेक्टेड है उन सब की इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर ये बहुत अच्छा एक कमांड है ट्रबल शूट करने के लिए, लेकिन अगर ये आप खुद इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी और ऑटोनमस सिस्टम में अगर कोई और इसको देख रहा है तो ये हमारे लिए एक हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी हमारी जो नेबर की डिटेल्स है वो निकाल सकता है और देख सकता है, और उसको यूज़फुल यानी कि वो बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन है और वो उसको मिसयूज़ भी कर सकता है। तो बेसिकली हम इसको इनेबल कैसे करते हैं? एक स्विच के ऊपर इनेबल करने के लिए, अगर पूरे स्विच के ऊपर हमने इनेबल करना है तो उसके लिए कमांड कुछ ऐसे होती है। सबसे पहले ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं CDP रन। CDP रन करते हैं तो ये पूरे स्विच के ऊपर ये जो हमारा CDP है वो इनेबल हो गया इस वक्त, यानी कि अब ये रनिंग फॉर्म में। और इसको डिसेबल करने के लिए क्या करते हैं, नो CDP कर देते हैं, और नो CDP रन करेंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। हमने यहाँ पे डिसेबल नहीं करना। लेकिन ये जो हुआ ये पूरा स्विच के ऊपर, फुल स्विच यानी कि जितने भी पोर्ट्स होंगे उसके ऊपर ये इनेबल हो गया। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि कुछ सब यानी कि पोर्ट्स पे हो, अगर हम सपोज करते हैं कि हमारा जो ये इंटरफेस है ईथरनेट 0/1, ये जो स्विच है ये एक डिफरेंट ऑटोनमस सिस्टम है, और हम नहीं चाहते कि ये जो स्विच 3 है ये हमारे जो नेबर है, नेबर की हमारी डिटेल देख सके, यानी कि हमारी जो स्विच 1 है वो हमारी जो स्विच 1 की जो कुछ भी डिटेल है वो ये वाला इंटरफेस, ये स्विच ना देख सके। तो हमें जो इस इंटरफेस के ऊपर ईथरनेट 0/1 के जो इंटरफेस है इसके ऊपर हमने डिसेबल करना पड़ेगा CDP को। तो वो इंटरफेस पे हम किस तरह से डिसेबल करते हैं, तो हम स्विच 1 के ईथरनेट 0/1 पे जाएंगे। तो इंटरफेस पे जाने के बाद जो हमने जो जाना है वो इंटरफेस ईथरनेट 0/1 पे जाना है, क्योंकि वो स्विच 3 के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम स्विच 3 पे देख लेते हैं कि जो शो CDP नेबर की कमांड दे देते हैं, शो CDP नेबर की कमांड यहाँ पे देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो नेबर है वो आ रहा है, यानी कि ये शो कर रहा है, और इसका होल्ड टाइम कुछ 126 है। तो हम इंटरफेस पे गए हैं और उसके बाद हमने इस स्विच के जो इंटरफेस है इसके ऊपर हम चाहते हैं कि जो CDP की जो पैकेट्स हैं वो ना जाएं। तो हम यहाँ पे जो हमने करना है, यहाँ पर हमने नो CDP इनेबल करना है, नो CDP इनेबल की कमांड देते हैं। ठीक है, पहले हमने पूरे स्विच के ऊपर इनेबल कर दिया, अब हम एक इंटरफेस के ऊपर जाकर नो CDP इनेबल कर रहे हैं। और यानी कि अगर किसी इंटरफेस पे अगर हमने इनेबल करना है तो उसका भी ये होगा कि इंटरफेस पे गए और वहाँ पे CDP इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे हम डिसेबल करना चाह रहे हैं तो नो CDP इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि नो CDP इनेबल कर दिया है मैंने। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्विच 3 के ऊपर होल्ड टाइम कुछ आ रहा है। तो मैं अगर दोबारा से यहाँ शो CDP नेबर्स की कमांड देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब भी होल्ड टाइम आ रहा है। तो हमें यहाँ पर जो CDP का जो टेबल है वो क्लियर करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं क्लियर की कमांड देता हूँ, क्लियर CDP, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो टेबल। तो हम यहाँ पे जो CDP का टेबल पहले से बना हुआ है हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ जब मैं ये क्लियर करूँगा तो जब अब मैं दोबारा से शो CDP नेबर की कमांड दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा जो होस्ट है वो यहाँ पर नहीं है। कोई भी होस्ट यहाँ पे, कोई भी डिवाइस हमारी इस वक्त जो नहीं शो हो रही, क्योंकि जो स्विच 3 वो डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ एक ही डिवाइस से है जो कि स्विच 1 है, और हमने इस इंटरफेस पे स्विच की हमने CDP को डिसेबल कर दिया है, जिसकी वजह से स्विच 3 वो नहीं देख पा रहा कि उसके साथ कौन सा डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है। तो अगर हम स्विच 1 पे जाएँ और देख सकते हैं स्विच 4 और स्विच 2 यहाँ पे इस वक्त इनेबल है और वर्किंग में है, और वो अपने होल्ड टाइम दिखा रहे हैं कि हमारा होल्ड टाइम कितना है। इसके बाद ये दोबारा से इसके जो है अपडेट करते हैं अपने आप को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्विच
पर हम CDP नेबर की कमांड किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है और हम किस तरह से जो अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनको देख सकते हैं और किस तरह से हम अपनी CDP नेबर की जो अपडेट्स हैं वो डिसेबल कर सकते हैं ताकि कोई और हमें ना देख सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ शो की कमांड्स, जो कि शो इंटरफेस की कमांड बेसिकली होगी, जिससे हम कुछ इस तरह से डाटा उसमें से निकालेंगे जो हमारी ट्रबल शूट के लिए यूज़फुल होगा। यानी कि हम दो स्विचेस में जब इंटरकनेक्शन होता है, जब एक लिंक अप या डाउन होती है, तो हम शो इंटरफेस की कमांड देखते हैं और वहाँ से हम लेयर 1 और लेयर 2 की प्रॉब्लम देख सकते हैं शो इंटरफेस की कमांड से। तो वहाँ पे हम कुछ डुप्लेक्स मिसमैच भी देखेंगे कि डुप्लेक्स मिसमैच किस वजह से होता है और किस वजह से और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो कुछ शो की कमांड ट्रबल शूट के लिए काम करने के लिए और दूसरा डुप्लेक्स मिसमैच जो कि ट्रबल शूट के लिए है। तो इन दो चीज़ों को हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने दो स्विचेस लिए हैं और वो दो स्विचेस कनेक्टेड हैं और इसकी स्टेट्स क्या होंगी वो हम शो की कमांड से देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्विच 1 के इंटरफेस पे जाते हैं, कमांड लाइन पे जाते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो शो की कमांड है शो इंटरफेस के बाद अगर मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो यहाँ पे एक बहुत सारी लिस्ट है कि हम इंटरफेस की क्या क्या टाइप देख सकते हैं। अगर मैं एक जनरल अगर सिर्फ शो इंटरफेस की कमांड में सिर्फ यहीं पे इतना ही टाइप कर दूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आउटपुट आ सकता है, तो आ जाता है। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, जो आने वाले लेक्चरों में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली अब स्टार्टिंग के इस लेक्चर पे हम सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा लाइन है वो कनेक्टेड है, तो वो जो लिंक है हमारा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन दो प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, जो इथरनेट 0/0 इज़ अप। इस पहली लाइन का मकसद ये होता है कि जो हमारा हार्डवेयर है वो अप है और ऑपरेटिंग है, यानी कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई एरर नहीं है, वो अप है इस वक्त। यानी कि फर्स्ट लेयर 1 का जो पहली लाइन है लेयर 1 को बता रही है कि वो अप है। और तो दूसरी लाइन है लेयर प्रोटोकॉल इज अप एंड कनेक्टेड। इसका मतलब ये है कि ये लेयर 2 को बता रही है कि जो हमारी डाटा लिंक लेयर है वो हमारी इस वक्त जो कीप अलाइव मैसेजेस हैं वो हमारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, ये अप है और कनेक्टेड है। यानी कि ये जो पहली लाइन हमें बता रही है कि लेयर 1 और लेयर 2 में इस वक्त हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये दोनों अप एंड अप की स्टेट में। यहाँ पे कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि अप एंड डाउन। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो हमारा हार्डवेयर है वो तो अप है, लेकिन जो हमारा लेयर 2 में प्रॉब्लम है कहीं क्योंकि इस वजह से डाउन हो रहा है। तो यहाँ भी हो सकता है कि डाउन हो। डाउन में ये भी हो सकता है कि कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो, या हम एडमिनिस्ट्रेटिवली भी डाउन कर सकते हैं शटडाउन की कमांड से। तो यहाँ जो ये अप है ये डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं एक दूसरी कमांड में जो कि शो इंटरफेस स्टेटस है, जो कि एक और यूज़फुल कमांड है, हमारे ट्रबल शूट में बहुत काम आती है जब हम डुप्लेक्स मिसमैच को देखते हैं। तो शो इंटरफेस अगर मैं स्टेटस करूं तो इस कमांड को देने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रंक लिंक है वो इथरनेट 0/0 है, वो कनेक्टेड है, और जो VLAN है वो ट्रंक बना हुआ है, और जो उसका डुप्लेक्स है वो ऑटो है। यानी कि ऑटो का मतलब ये है कि अगर वहाँ दूसरी साइड पे फुल होगा या हाफ होगा तो वो नेगोशिएट करके अपने आप को उस तरह में यानी कि उसका चेंज कर लेगा, ऑटो कर लेगा। लेकिन यहाँ अगर दूसरी साइड स्विच 2 पे भी हम ये शो इंटरफेस की कमांड दें, शो इंटरफेस स्टेटस की कमांड दें, शो, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा डुप्लेक्स है वो ऑटो है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी दोनों साइडों पे होगा, अगर हम एक साइड पे हाफ कर देंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, अगर दूसरी साइड पे हम फुल कर देंगे तो ये भी फुल हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब जो फुल डुप्लेक्स मोड है, जब हम उसको हार्ड कोड कर देते हैं किसी स्विच की इंटरफेस पर, तो वो निगोशिएट नहीं करता। ये एक मेजर इसका जो है ट्रबल शूट का पॉइंट है कि जब हम एक स्विच के इंटरफेस पे जो हमारा डुप्लेक्स है उसको अगर हम फुल कर दें तो वो दूसरे साइड पे निगोशिएट नहीं करता है, यानी कि दूसरे साइड वाला उसका जो फुल डुप्लेक्स है वो कभी भी निगोशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी कि अगर वो फुल है तो वो फुल रहेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या आता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, होना तो यही चाहिए था कि एक साइड पे अगर हम फुल हार्ड कोड कर दें तो दूसरा जो डुप्लेक्स है वो भी फुल हो जाना चाहिए ऑटो की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं इस इंटरफेस पे जाता हूँ,
आप देख सकते हैं मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ और इंटरफेस में जाने के लिए ईथरनेट ये दूंगा और यहाँ पे जो i.if ये बताता है कि हम इंटरफेस मोड में इस वक्त आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका जो डुप्लेक्स है, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनेबल ऑटो डुप्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फुल कर दूँ, ये हार्ड कोडेड हो जाएगा, मैं यहाँ पे फुल कर दूँ तो शायद यहाँ पे जो हमारी कमांड है शो इंटरफेस स्टेटस की वो ऑटो ही दिखाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ यूएनएल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर जो मिसमैच का एरर मैसेज है वो आता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक साइड पे तो ऑटो है, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CDB4 डुप्लेक्स मिसमैच, यानी कि डुप्लेक्स मिसमैच डिस्कवर्ड ऑन इंटरनेट 0/0 नॉट फुल डुप्लेक्स। तो अब आप यहाँ पे भी स्विच 2 के इस साइड पे भी एक एरर मैसेज अभी थोड़ी देर तक देख सकेंगे कि हमने इस साइड पे फुल कर दिया, लेकिन उस साइड पे क्या हो गया, उस साइड पे वो हाफ हो गया, वो फुल जो हमारा डुप्लेक्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हमारी नेगोशिएशन में। तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, इधर भी होपफुली वही मैसेज इधर भी रिसीव हो जाएगा हमें। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डुप्लेक्स मिसमैच का जो एरर है वो इधर भी रिसीव हो गया है। तो डुप्लेक्स मिसमैच से का जो ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक, हम ये हमारा जो यूज़र है हम बता नहीं सकते कि डुप्लेक्स मिसमैच हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा एरर हमें नज़र नहीं आता। लेकिन ट्रबल शूट के लिहाज से अगर एक यूज़र जो पहले अपनी फ़ाइल 1 मिनट में डाउनलोड कर रहा था या ट्रांसफ़र कर रहा था, वो अब उसको 20-25 मिनट भी लग सकते हैं, 20 to 25 30 मिनट लग सकते हैं। तो ये एक डुप्लेक्स मिसमैच का एक एरर है। जो उनका प्रिंटर उस स्विच के साथ कनेक्टेड था और डुप्लेक्स मिसमैच हो गया तो प्रिंटर वो बहुत स्लो काम करने लग जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि डुप्लेक्स मिसमैच हो गया है। तो इसको ट्रबल शूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम दोबारा से ऑटो कर देना पड़ेगा। तो हम इसको ऑटो कर देते हैं, डुप्लेक्स ऑटो कर देंगे और ये दोबारा से ऑटो नेगोशिएट पे चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ट्रबल शूट की छोटी सी मैंने समझाने की कोशिश की कि डुप्लेक्स मिसमैच का किस तरह से एक ड्रॉबैक होता है और किस तरह से ये पूरे जो हमारा नेटवर्क है उसको स्लो कर सकता है। तो और इसको किस तरह से हम जो फुल है वो पार्टिसिपेट नहीं करता नेगोशिएशन में, तो हम आपने जब भी करना है तो ऑटो करना है, ये दोनों साइडों पे फुल करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।